100 बच्चों में से हर एक बच्चा जो पैदा होता है उसके दिल में बनावटी नुक्स होता है, यानी 1% ऑफ द चिल्ड्रन बीइंग बॉर्न हैव कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स। करेंटली तकरीबन हर साल 2 लाख बच्चे कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट के साथ पैदा होते हैं, जिनमें 50,000 बच्चे कम से कम ऐसे होते हैं जिनको कार्डियक सर्जरी की पहले साल के अंदर ज़रूरत है। पर अगर हम देखें तो साइंस एंड सिम्टम्स बेसिकली बच्चे को दूध पीने में अगर दिक्कत होती है, यानी रुक रुक के दूध पीता है, बार बार बच्चा बीमार होता है निमोनिया के साथ, या बच्चे का वज़न उम्र के हिसाब से ठीक नहीं बढ़ता, तेज़ सांस लेता है, माथे पे दूध पीते टाइम पसीना आना, नीलापन होना, खेल कूद में जल्दी थक जाना, ये सारे सिम्टम्स हैं कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स के। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स बच्चे को है तो बच्चे को तुरंत हार्ट का इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है। ब्रॉड टूल्स जो इसके लिए हैं वो है इकोकार्डियोग्राफी, सबसे इम्पॉर्टेंट टूल। इकोकार्डियोग्राफी करने से पूरा हार्ट की जांच हो जाती है, एक तरह से हार्ट का अल्ट्रासाउंड है। ये नवजात शिशु में भी किया जा सकता है और यहाँ तक कि ये टेस्ट पैदा होने से पहले यानी फीटल इकोकार्डियोग्राफी के द्वारा भी हार्ट के नुक्स पता किए जा सकते हैं। एक बार ये पता लग जाते हैं उसके बाद और डिटेल जांच के लिए टूल्स हैं जो कि एंजियोग्राफी, कार्डियक कैथेटराइजेशन वगैरह टेस्टों से और डिटेल में हार्ट डिफेक्ट और उनका ट्रीटमेंट प्लान किया जा सकता है। CHD बेसिकली 2 मेन तरीके के होते हैं, यानी एक जिनमें बच्चा नीला पड़ता है और एक जिनमें बच्चा हार्ट फेलियर में होता है, यानी सांस तेज़ लेता रहता है, बार बार निमोनिया होता रहता है और बच्चे का वज़न नहीं बढ़ता है। ये दोनों अलग प्रकार के हैं। नीलेपन वाले बच्चे का ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में कम हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन शरीर में कम हो जाता है इस वजह से बच्चा नीला होता है, यानी साइनोसिस होता है। दूसरी तरफ वो बच्चे हैं जो कि फास्ट ब्रीथ कर रहे होते हैं, वेट गेन नहीं कर रहे होते, बार बार निमोनिया हो रहा होता है। ये बच्चे वो हैं जिनमें फेफड़ों की तरफ ज़्यादा खून जाता है, जैसे इनमें दिल के अंदर सुराख होते हैं या दिल के बाहर ट्यूब्स होती हैं जो कनेक्टेड, उनके बीच का कनेक्शन खुला रह जाता है। ये ब्रॉड तरीके के 2 में डिफ़ाइन होते हैं, लेकिन अगर नाम के हिसाब से देखा जाए तो दिल के सुराख, जो ऊपर के दोनों कमरों के बीच में सुराख जिनको ASD बोलते हैं, नीचे के दोनों कमरों के बीच के सुराख VSD बोलते हैं। टेक्नोलॉजी ने जो इम्प्रूवमेंट दिखाया है समय के साथ, एक तो डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी ने, पहले इकोकार्डियोग्राफी की मशीन बहुत ही प्रिमिटिव होती थी, तो इकोकार्डियोग्राफी से सब चीज़ें पता नहीं लगती थी और उसकी वजह से बच्चों की एंजियोग्राफी वगैरह करनी पड़ती थी। समय के साथ इकोकार्डियोग्राफी की मशीनें बेहतर हो गई हैं, जल्दी यानी नवजात शिशु लेवल या उससे पहले भी हम हार्ट डिफेक्ट का पता कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है। ट्रीटमेंट के मैदान में अगर देखें तो एडवांसमेंट हुई है कि अभी काफ़ी सारे कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट, जो कि पहले एक तरह से मान लीजिए हर कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट के लिए सर्जरी ही ऑप्शन होती थी, अब पिछले 20-25 सालों में डिवाइस क्लोजर्स आ गए हैं, बलूनों से वॉल्व खोलने की तकनीकें आ गई हैं, यानी बलून एंजियोप्लास्टी, ये सारी चीज़ें बच्चों में भी अब एप्लीकेबल हो जाती हैं, जिस वजह से काफ़ी सारे सुराख बिना ऑपरेशन के बंद किए जा सकते हैं। सर्जिकल फील्ड में जो एडवांसमेंट हुई हैं वो है हार्ट लंग मशीन की एडवांसमेंट, टेम्परेचर कंट्रोल की एडवांसमेंट, जिसकी वजह से जो हार्ट सर्जरी के रिजल्ट्स हैं वो समय के साथ बेहतर होते चले गए हैं, यानी ज़्यादातर बच्चे सर्जरी के बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग केस के बारे में मैं आपको बात बताऊंगा। ये एक 14 साल की लड़की है जो कि बचपन से ये नीली पड़ रही थी, लेकिन माँ बाप को समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो नीलापन बढ़ते देख के फाइनली ये बच्ची जब 13.5 साल के करीब थी तब हमारे पास आई, तो हमने देखा कि इसके हार्ट में एक अलग ही तरह का कनेक्शन था, यानी जो दाहिनी तरफ में फेफड़ों की तरफ नाड़ी जा रही थी वो डायरेक्टली हार्ट के एक कमरे में खुल रही थी, यानी दोनों के बीच में कनेक्शन था। उस वजह से उसको नीलापन था। जिस बच्चे को सबने राइट ऑफ कर दिया था, ये डायग्नोसिस मिलते ही हमें मालूम था कि इसका इलाज हो सकता है। हमने बिना सर्जरी के जाके इस चीज़ को एक डिवाइस, जैसे एम्प्लाइजर के VSD डिवाइस होते हैं, उस डिवाइस को यूज़ करके, बड़े डिवाइस को यूज़ करके वो कनेक्शन को बंद कर दिया। जैसे ही वो कनेक्शन बंद कर दिया, बच्चे का नीलापन बिल्कुल ख़त्म। आज वो 14 साल की बच्ची हमारे पास आती है, वो नॉर्मल तरीके से चलती भागती घूमती हुई आती है, जो कि वो 4 कदम नहीं चल सकती थी, माँ बाप उठा के हमारे पास लाए थे OPD में। तो ये जब बच्चों का ट्रीटमेंट हो पाता है तो बड़ी खुशी महसूस होती है, और इस सब का क्रेडिट है जो एडवांसमेंट इस फील्ड में हुई है पिछले कुछ सालों में, उस पर।